दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया एएसओ का, जो कि 10 सितंबर को हुआ था, उसका यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके पहले जो मैंने डिस्कशन कराया था 2-3 पेपर का, वो सारा पेपर और ये पेपर मिला करके बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप जो पहले मैंने अपलोड किया है उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विषयों पर लगाया गया अतिरिक्त कर था। तो यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लुप्त संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पर 5 में 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 में फिर 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA मेजर नन नाटो एलाई घोषित किया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह कौन सा बैंक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लुप्त संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना। तो ये इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, हुआ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी कि मान लीजिए कि ये एक आदमी है और ये एक तस्वीर है, इसके ओर इन्होंने इशारा करके कहा कि ये जो है वह मेरी माँ यानी खुद की माँ की इकलौती बेटी है। यानी कि ये इसका कौन हो गया, तो यहाँ इसका कौन हो गया, माँ का इकलौती बेटी, यानी कि इसका कौन हो गया, बहन हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर दिया गया है, इसका परिधि पूछ रहा है। तो परिधि इसका क्या होता है, वर्ग का परिधि 4 गुना क्या होता है, भुजा होता है। तो यहाँ पर 4 गुना भुजा कीजिएगा, 4 गुना 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्हें संहिता की रचना की थी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे चरक इसका आंसर हो जाएगा और इन्होंने जो है चरक संहिता का रचना किया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पर ए का 38% बराबर बी का 52% है, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है कि ए का 38% है तो आपको सीधा यहाँ पर क्या करना है, ए बटा बी कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 अब बटा यहाँ पर 38 हो जाएगा। इसको जब कटाइएगा तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी किताब की 80 प्रतियाँ की कीमत कितनी है, 600 रुपया है और 300 प्रतियाँ का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले आप क्या कीजिएगा कि एक प्रति का कीमत आप निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालिएगा, तो 600 बटा 80 कीजिएगा तो जितना आएगा उसको फिर 300 से गुना कर दीजिएगा। तो 300 से जैसे गुना कीजिएगा तो यहाँ आपका आंसर 2250 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, विकास और विनोद की उम्र का अनुपात यहाँ पर दिया गया है और 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात यहाँ फिर से दिया गया है। तो वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, विकास को मान लीजिए कि x विकास है और विनोद y है, इस तरह से मान लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात दिया गया है यानी कि x अनुपात y कितना दिया गया है, 3 और 2। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 साल बाद का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, x प्लस 5 बटा y प्लस 5 बराबर कितना यहाँ पर दिया गया है, 4 बटा 3 दिया गया है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x और y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 और y का वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, तो सी नंबर में दिया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 15 और 10। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो है आंसर जो है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा।
2022 23, उसके बाद 23 24, उसके बाद 22 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यहाँ पर कथन दिया गया है, उसका निष्कर्षण यहाँ पर दिया गया है कि जॉन एक कर्मचारी है और कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो ये जो कथन है बिल्कुल यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, लीप वर्ष में कितना है 53 बुधवार होने की प्रायिकता क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बजट से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए नंबर दिया गया है 2.5 करोड़ रुपया, और फिर इधर इसका निवेश सीमा इतना दिया गया है, टर्नओवर सीमा यहाँ पर दिया गया है। फिर ए और बी का यहाँ आप इसको देख लीजिएगा, और इसका जो आंसर है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आंसर जो है इसका यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। नंद वंश को जो लास्ट उसका शासक था घनानंद, उसको यहाँ पर उखाड़ फेंक कर और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, ये सही है। उसके बाद अशोक के शिलालेख जो बिहार के व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देता है। तो हाँ, बढ़ावा देता है ऊपर से। उसके बाद अगला यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पर कथन दिया गया है, एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का यहाँ पर बात हो रहा है। बिंदुसार, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, बिंदुसार के दरबार में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ये गलत हो गया। तो इस हिसाब से आपका 1 और 2 सही हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही, नहीं ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने कथन सही है। तो यहाँ पर 2 कथन, केवल 2 कथन सही है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा होगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं तो काउंट कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 है, 2 है और 3 है। तो एक ठो में कितना हो गया 3, इस तरह से 4 है, तो टोटल कितना हो गया 12 और 12 हो गया। और फिर ये वाला देखिए, ये वाला काउंट कीजिए 13 हो गया, फिर ये वाला काउंट कीजिए 14 हो गया, और फिर एक बड़ा वाला काउंट कीजिए तो 15 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 15 यहाँ पर दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 6 8 12। यहाँ पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु होगा, समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा। तो ये तीनों तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो है यहाँ पर साइड किसी भी तरह से यहाँ पर सही नहीं बैठता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, विषम बाहु। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हमेशा होता है, तो क्या होता है, वायु होता है, ऑक्सीजन, धूल होता है। तो ये सभी होता है, वायु भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, धूल भी है, धूल कण भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर उसके हिसाब से आंसर देना है। पहला कथन है, कुछ पेन नीले हैं। तो यहाँ पर ये जो है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको बना देते हैं, कुछ पेन क्या है नीले है। मान लीजिए पी से पेन हो गया, अब फिर एन से नीला मान लेते हैं, तो कुछ पेन क्या है नीला है। उसके बाद कुछ नीली चीज़ें महंगी हैं, तो ये नीला चीज़ क्या है, महंगा है। एम से इसको मो से हम दर्शा दिए हैं। उसके बाद आइए नीचे कथन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी पेन, पहला यहाँ पर दिया गया है सभी पेन नीले हैं, तो सभी पेन तो नीला नहीं है। यहाँ बोला गया पहला कथन में कि कुछ पेन है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। उसके बाद कुछ पेन महंगे हैं, तो कुछ पेन महंगे हैं, तो इसको देखते हैं बाद में। और फिर तीसरा नंबर है, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, तो ये तो नहीं होगा। कुछ महंगी चीज़ें यहाँ है, पेन यहाँ है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर जो छोड़े तो ऑप्शन उस पर आ जाइए। यहाँ पर कुछ पेन महंगे हैं, तो कुछ पेन क्या है, अगर हम इस पेन को उठाकर अगर यहाँ ऐसे दर्शा देंगे तो कुछ पेन महंगा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है 22 नंबर,
म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसने किया था? तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया लिपि की सटीक प्रकृति थी जो उनके सांस्कृतिक समृद्धि को इंगित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ सभ्यता भर में अगला यहाँ पर दिया गया है कथन, सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर अगला तीसरा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि कुम्हार चाक से अनजान थे। तो ये अनजान नहीं थे, चाक से जान परिचित थे, तभी ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो ये कथन गलत हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने कथन सही है? तो यहाँ पर 2 कथन सही है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कितने त्रिकोण है। तो आपको यहाँ पर ये तो सिंपल है, इसको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो आपको फार्मूला होगा n और इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। तो n बराबर यहाँ टोटल कितना है 6। तो 6 इंटू 6 प्लस 1 7 बटा 2, 7 गुना 6 42 बटा 2 कीजिएगा तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो 21 ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होगा? यहाँ पर बताइए आप लोग क्या होगा? यहाँ पर यहाँ जो है इसका आंसर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की आवेदन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या को यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ देखिए, ये जो है 5 गुना 5 कीजिए कितना होगा 25, और फिर 7 गुना 2 कीजिए 14। तो इसको जब जोड़िएगा 25 में 14 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। उसी तरह से 5 यहाँ 5 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 15, और फिर यहाँ पर 6 गुना 24 कीजिएगा कितना होगा 24। जब इसको जोड़िएगा तो फिर यहाँ से 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 10, और फिर 7 गुना 4 कीजिएगा कितना आएगा 28, 28 और 10 कितना हो गया 38। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 को यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है और उसका अर्थ बोल रहा है कि यहाँ पर 300 है। तो 3 को ट्रायंगल का अर्थ कितना होगा? तो यहाँ पर 4 को है, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि 300 अब बटा यहाँ कितना ट्रायंगल है 4, 4 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। और उसके बाद जब 75 को आप यहाँ 3 ट्रायंगल से गुना कीजिएगा तो ये आपका 225 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? तो यहाँ नहीं पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? विश्व निवेश रिपोर्ट जो है यहाँ पर नहीं जारी किया जाता, और ये जो है ये तीनों रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समूह में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प को चुनना है। तो इसका यहाँ पर आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कथन यहाँ पर दिया गया है सभी गुलाब फूल हैं। तो सभी गुलाब, अगर गुलाब को हम जी से यहाँ पर लिख रहे हैं तो सभी गुलाब क्या है फूल है, फूल को एफ से हम लिख रहे हैं। उसके बाद कुछ फूल लाल है, तो यहाँ पर बाहर वाला फूल है तो कुछ फूल क्या है लाल है, तो लाल को हम एल से लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कथन हो गया। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष हिस्सा यहाँ पर पूछ रहा है, तो सभी फूल गुलाब है, तो सभी फूल तो ये वाला हो गया बाहर वाला, सभी फूल गुलाब है तो ऐसा तो नहीं है, तो ये कथन गलत हो गया। उसके बाद कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब कौन सा है अंदर वाला कुछ गुलाब है, और यहाँ पर ये वाला जो है ये लाल ये जो है लाल है, तो इसको रहने देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अगला देखते हैं, सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल, तो सभी लाल फूल कौन है ये वाला, सभी लाल फूल गुलाब है, तो इसका जो है यहाँ पर ये तो नहीं होगा। उसके बाद बचा एक ऑप्शन क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। एलिमिनेट करके आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए गुना बी का मतलब ए बी का दक्षिण में है। इस तरह से आप जब इसको बनाइएगा जिसका जो आंसर है यहाँ पर क्या आ जाएगा दक्षिण पूरब आ जाएगा। अब
उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, हाल ही में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो यहाँ आप लोग को पता होगा कौन सी मुद्रा जोड़ा गया है। चीनी का जो रेमनबी है वो उसको इसमें यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपको एक पहले यहाँ पर डायरेक्शन बना लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, दक्षिण पूरब दिशा। तो दक्षिण पूरब इसमें क्या है, ऊपर वाला क्या हो गया नॉर्थ, नीचे वाला क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। तो यहाँ पर दक्षिण पूरब बोल रहा है, तो दक्षिण पूरब कौन है, ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो ये वाला हो गया। यानी कि इस मुंह से ये खड़ी है, देख रही है वह। उसके बाद क्या होता है कि वह 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर ये घड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जब घूमेंगे बामा बगल तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और फिर ऐसे घूमेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वामावर्त तो घुमा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 45। अगर ये इस और इस लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये 45 हो गया। तो यहाँ से ये 45 ऐसे जा रही है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर 45 डिग्री जब चल गई तो ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई इस जगह पे। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री वामावर्त इसका किधर होगा, अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पहुँच गई, इसका 90 डिग्री वामावर्त किधर होगा, यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद पूछा यहाँ बोल रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त। 180 अगर यहाँ पर कोई आदमी है तो इसका 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो इसका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है उसका अब वो किस दिशा में है, जब ये यहाँ पर आ गया तो ये खुद किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी, उसका वर्तमान आयु कितना है। तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे बताइए। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए उसका आयु जो है वो 1 वर्ष है, और 15 वर्ष बाद यानी इसमें 15 जोड़ देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसकी 5 साल पहले, 5 साल पहले कितना, एक्स माइनस कितना 5 कर देंगे। उसके बाद कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ 5 गुना हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि यहाँ पर वह मेरे भाई के पिता के इकलौती बेटी की क्या है पति है, वह महिला उससे किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर जो है बहनोई या फिर साला, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ अकबर ने भू राजस्व निर्धारण के 10 प्रणाली शुरुआत की, सही है, अकबर ने 10 प्रणाली की शुरुआत किया था। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि का आवंटन किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तीनों सही है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कितने कथन सही हैं यहाँ पर, तो कितने कथन हैं, तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है, तो कैसे होता है, बिना पंखुड़ी वाला हवा के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है कि रेन को 42 लिखा जाता है, पेन को 40 लिखा जाता है, तो चैन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे इसको, जितना भी लेटर है सबका जो लेटर नंबर है उसको जोड़ दिया गया है, जैसे कि R18 है, A1 है, I9 है और N14 है, तो सबको जब जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। उसी तरह से पेन को जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चेन को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 35 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तो कहाँ भेजा जाएगा बताइए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर
विधानमंडल का बात हो रहा है, यानी कि राज्य में, सेंटर में बात नहीं हो रहा है। विधानमंडल कहाँ होता है? राज्य में होता है। तो ये जो है और राज्य में कौन बैठते हैं? यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, राहुल उत्तर की ओर देख रहा है। इसके पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरह से है। पहले आपको यहाँ पर डायरेक्शन बना लेना है। मान लीजिए कि राहुल जो है ऊपर में क्या है, उत्तर है, तो इस दिशा में है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणा किधर हो गया? तो इधर हो गया, तो यानी कि वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद बोल रहा है 180 डिग्री वामावर्त, तो वामा इसका किधर हो गया? इस साइड में वामा हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो इसका दक्षिणा किधर हो गया? यहाँ पर। तो 90 डिग्री कहाँ आ गया? यहाँ पर फिर से इस जगह पे आ गया वो। तो यहाँ पर ये कौन सा दिशा है? ये वाला जो दिशा है वो कौन सा दिशा है? तो उत्तर है। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइए, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, 18, 14 और 28। तो यहाँ आपको क्या करना है कि 28 में आपको 14 घटाना है, तो कितना बचेगा? 14। अब फिर प्लस इसमें 4 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आपको क्या करना है कि 37 में आपको 25 घटाना है, तो यहाँ पर कितना आएगा? बताइए, कितना आएगा आपका? यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 12 में आप 4 जोड़िए तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आपको क्या रखना है? बताइए। यहाँ पर अगर हम 24 रख दें और फिर 32 में 24 घटाएं कितना आ जाएगा? बताइए, 8 आ जाएगा। और फिर 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस जगह पे क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पायरोलुसाइट और साइलोमेलेन और ब्रोनाइट निम्नलिखित में से खनिज अयस्क है, किसका अयस्क है? तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, मैग्नीज हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पर पेरिस दिया गया, मैड्रिड दिया है, लंदन और बर्लिन, तो यहाँ पर मैड्रिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाद्य भाग कौन सा है? तो यहाँ पर आपको भ्रूणपोष मारना है, भ्रूण नहीं मारना है। बहुत लोग इसमें भ्रूण मार दिए हैं, लेकिन ये गलत है, भ्रूणपोष होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा की क्या थी? यहाँ पर कथन दिया गया है 2 गो, आइए उसको पढ़ते हैं। पहला है कि तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन शुभारंभ किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया है कि तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्ष, तो 5 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर बी गलत हो गया। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही कथन है, तो केवल एक सही कथन है, तो एक किस में दिया गया है? यहाँ पर डी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विधानसभा बोल रहा है, लोकसभा नहीं है, विधानसभा यानी कि राज्य का बात हो रहा है, अथवा राज्य की विधायिका दोनों सदनों में है, विधान परिषद होने की स्थिति में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब एक विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है या फिर दोनों सदन से पारित हो गया है, दोनों सदन कहने का मतलब है कि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जैसे बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इस तरह से 6 राज्य में टोटल विधानसभा और विधान परिषद है, तो वहाँ से दोनों से अगर पारित हो चुका है, तो यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राज्यपाल क्या करेगा? तो राज्यपाल विधेयक पर सहमति देता है, हाँ दे सकता है। उसके बाद विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, हाँ लौटा भी सकता है। अपनी सहमति रोक सकता है, हाँ रोक भी सकता है। धन विधेयक को लौटा सकता है, नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर कथन गलत दिया गया है, धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है, राज्यपाल यहाँ पर धन विधेयक लौटा नहीं सकता है। तो इस तरह से 4 गलत हो गया, तो 1, 2, 3 सही है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, तो किस ऑप्शन में दिया गया है? बी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर, इसका जो आंसर है आप लोग खुद से ही करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 के बारे में पूछा गया है, केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ब्याज
राज्य कर शुल्क, केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्र प्रायोजित योजना। इस तरह से ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो किनके द्वारा होता है बताइए आप लोग। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाहिनिकाएं, सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है उसके द्वारा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 52 नंबर, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 9 गुना 4 की जगह कितना होगा 36, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद 16 गुना 9 की जगह कितना होगा 144, और 12 के स्क्वायर की जगह कितना होगा 144, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है कि 16 गुना यहाँ पर 25 कीजिएगा तो कितना होगा 400, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो उस तरह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है उसका जो होगा 1739 में भारत पर आक्रमण हुआ था, तो उन्हीं ने जो है यहाँ पर मयूर सिंहासन फिर से लेके चला गया था। तो यहाँ पर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदा, ठीक है। उसने अपनी 2 छोटी बहन यानी कि अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उनसे 1 पेंसिल ज़्यादा रखी। ललिता यानी कि यहाँ पर जो पेंसिल खरीदा था, ललिता के पास अब कितनी पेंसिल है? तो यहाँ पर अनीता को ए से डिनोट करते हैं और बबीता को यहाँ पर अनीता को ए से डिनोट करते हैं और बबीता को बी से, और ललिता को यहाँ पर एल से। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो टोटल जो है कितना पेंसिल खरीदा गया 13 में उसका जो यहाँ पर बहन है अनीता और बबीता उसको कितना बराबर पेंसिल दिया। अगर इसको हम 4 देते हैं तो ये बराबर दोनों आपस में हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अपनी बहन से 1 एक्स्ट्रा पेंसिल रखता है, यानी कि अगर इसको हम 4 दे रहे तो ये इससे 1 एक्स्ट्रा कितना होगा 5, तो ये 5 पेंसिल रखता है। अब इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ 13 पेंसिल पुर जाएगा। तो यहाँ 4 4 8 और 5 13, ये पेन सेटिस्फाइड कर गया। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि ललिता के पास अब कितनी पेंसिल है। यहाँ पर ललिता कौन है एल यहाँ पर, तो इसके पास कितना पेंसिल है 5, यहाँ पर सी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर तुर्की हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, एक लड़का आगे से 9वें स्थान पर है और पीछे से 9वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 और 9 18, उसके बाद यहाँ पर 1 उसमें माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार में यहाँ पर मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु पाया जाता है? तो यहाँ पर ए नंबर जो ऑप्शन दिया है CWG, ये बिहार में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। उसके बाद यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में शीर्षत प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर पहला दिया गया है, शीर्षत कलियों को हटाने के पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो बिल्कुल सही है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे कि पौधा बढ़ रहा होगा उसमें बहुत सारा टहनियाँ निकल जाती है, तो उसको छांट दीजिएगा तो वो जल्दी से विकास उसका होता है। तो ये इस प्रकार से सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साइटोकाइनिन की कमी से शीर्षत प्रभुत्व बढ़ता है। तो यहाँ पर कमी से नहीं बढ़ता है, वृद्धि से बढ़ता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ऑक्सिन पार्श्व कलियों के निर्माण को उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर ये जो है ऑक्सिन जो है कलियों को उत्तेजित नहीं करता है, ऑक्सिन क्या करता है लंबाई को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर है, शीर्षत जड़ और प्ररो निष्क्रिय रहते हैं। तो यहाँ निष्क्रिय नहीं रहता, सक्रिय रहता है, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ए नंबर जो इसका आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना करना, ये जो है सही है।
उसके बाद अगला दिया गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। तो ये 134 नहीं है, 130 है यहाँ पर। तो इस तरह से एक सही है, दो गलत है। यहाँ पर पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी नंबर सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लोह चुंबकीय है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, कैसा प्रश्न नहीं पूछ सकता है, तो एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो, ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ आपको इसका जो आंसर है यहाँ पर 90% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्तंभों को मिलान करना है। यहाँ पर पहला आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऊर्ध्वपातन दिया है। तो ऊर्ध्वपातन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते थे यहाँ पर। तो एक का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद आसवन, आसवन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, तो यहाँ पर दो का एक हो जाएगा। उसके बाद वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में परिवर्तन होना या बदलना। तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो निस्पंदन है वो क्या है, तरल से ठोस का पृथक्करण, तो 4 का 4 हो जाएगा। और संघनन यहाँ पर दिया गया है, तो संघनन क्या होता है, गैस से तरल में बदलना, उसको क्या बोलते हैं, संघनन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 1 5 4 3। तो 2 1 5 4 3 किस में है, बताइए किस में है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 1 5 4 3 यहाँ पर आपको सी नंबर में ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के पास आसपास स्थित है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए, ये शीतोष्ण हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था, ये बिल्कुल सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्याद की रचना की थी, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा युद्ध के बाद लूट लिया गया था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पर तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, बताइए, 1565 में हुआ था, 26 जनवरी 1565 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाए कितने कथन यहाँ पर सही है, तो कितने कथन सही है, तो तीनों कथन सही है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 101.20 अधिक है, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए आप लोग, यहाँ पर यहाँ जो है यहाँ इसका आंसर 750 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो ये अपना भारत ने संभाली है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि चलने वाले जानवरों को तैराक और रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाला, पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में उड़ने वालों को शिकारी कहा जाता है, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा। तो छिपकली क्या करता है, रेंगता है, और रेंगने वालों को क्या बोला गया है, उड़ने वाला बोला गया है। तो उड़ने वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर अभी आप लोग करंट में सुने होंगे, इसका जो है मुख्यालय बनाया गया है कहाँ पर, बताइए आप लोग, निजामाबाद में, तेलंगाना में जो है निजामाबाद, वहाँ बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि H बराबर क्या होता है, बताइए, I² RT होता है। तो यहाँ पर H जो है वो क्या है, ऊष्मा है, और I क्या है, धारा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि धारा दोगुनी हो जाए, इस I को अगर दोगुना कर देंगे तो हीट कितना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, मूल राशि का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कि एक कार ने 15 घंटों में पूरी की, एक यात्रा को 15 घंटों में पूरी किया। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है
और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो आपको निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको कैसे निकालना है, 2 इंटू यहाँ पर 20 और गुना 30, और 30 20 कितना होगा 50। जब इसको आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से 0 से 0 कटा, और फिर 5 से यहाँ पर 4 कटा, तो 4 से 12 दूना कितना हो जाएगा 24 यहाँ निकला। उसके बाद यहाँ पर कितना समय लग रहा है जाने में 15, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना निकल गया 24, और गुना टाइम कितना लग रहा है 15। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। तो किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ा था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ली ग्रैंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग का। सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, फिर इंफ्रारेड हो जाएगा, फिर विजुअल हो जाएगा, फिर यूवी हो जाएगा, फिर गामा हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है बताइए आप लोग। तो ये जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर बी नंबर जो कथन दिया गया है वो गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, तो ये सही है। उसके बाद यहाँ पर वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, तो सही में हानिकारक है, तो ये सही है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है कि मीठे जल निकाय में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, तो ये प्राकृतिक घटना नहीं है, तो ये इस तरह से गलत हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा। तो मान लीजिए कि कोई संख्या x है और उसका आधा कर देंगे, और आधा भाग कितना है 96 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और फिर 192 हो जाएगा, और फिर इसका हम अगर 67% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 128.64 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला यहाँ पर कथन दिया गया है कि उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर, तो ये गलत है, 90,000 नहीं है, ये लगभग 53,000 के आसपास है। उसके बाद तीसरा नंबर दिया गया है, दक्षिण बिहार का मैदान लगभग 10,568 है, तो ये भी गलत दिया गया है, तो ये जो है लगभग 41,000 के आसपास है। तो ये 2 और 3 यहाँ पर गलत हो गया, तो केवल 1 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पर जल्दी जल्दी हम कराते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है, मिसिंग नंबर को ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका आंसर जो है यहाँ पर 21 हो जाएगा। यहाँ पर 5 को 4 से गुना कीजिएगा, फिर 2 से, इस वाला 2 से आप डिवाइड कीजिएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह से 16 को 3 से गुना कीजिएगा, फिर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 13 को 21 से और गुना करके फिर 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 39 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीम किस कीट की युवा अवस्था है, तो किस कीट का है, तो ये तिलचट्टा का है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं पूछा है, तो समस्तीपुर में नहीं है, कैमूर में नहीं है, नवादा में नहीं है, कटिहार में है, तो किस में नहीं है, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 किस में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो मंत्रालय गैस मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है यहाँ पर। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाता है, तो ये सभी किया जाता है, O2, H2, N2, H2, H4, इस तरह से सभी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है,
उसके बाद यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको। अज्ञात संख्या जो यहाँ जो दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 7 गुना 2 से, 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ये वाला बीच वाला। फिर 2 को 15 से गुना करेंगे तो ये बीच वाला 30 आ जाएगा। फिर 15 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 135 आ जाएगा, 135। अब फिर 9 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 63 दिया गया है, यानी सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, का समापन निम्नलिखित में से किस समझौता द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस समझौता द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर मद्रास की संधि से हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, क्लोरामिन टी एक क्या है, क्या है क्लोरामिन टी, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर कीटाणुनाशक हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर कीटाणुनाशक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो x⁷ प्लस 1/x⁷, इसको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ आप लोग निकाल लीजिएगा इसको, 843 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर शुक्राणु कोशिकाएं जो है उसमें जो है गैप जंक्शन अनुपस्थित रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या बिहार की हिस्सेदारी दोनों घटी है, तो ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर बढ़ी है लेकिन भारत की कुल जनसंख्या बिहार के दर से घटी है, तो ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर घटी है और फिर लेकिन भारत की कुल जनसंख्या दर बढ़ी है, तो ये घटी है, गलत है। तो इस तरह से यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया है, अगले दिन सुबह 5 बजे दिखा रही हो, तब असली समय क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 4:48 हो जाएगा AM। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के अनुसार ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप में आमंत्रित किया गया है। तो किस देश को आमंत्रित किया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, अर्जेंटीना हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। तो ये डेमोक्रिटस ने गढ़ा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित नहीं था। यहाँ पर आपको नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा, वो नहीं था। ये था, ये भी था, ये भी था, लेकिन ये नहीं था। ये जो था 1976 में, आपको याद होगा, जो मौलिक कर्तव्य है जोड़ा गया था, उससे संबंधित था ये वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। यदि पिघालते समय कोई धातु नहीं खोई तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो क्या होगा भुजा की लंबाई, सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका आयतन निकाल लीजिए, V1 का आयतन यानी कि 3 का करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 27, V2 का आयतन निकाल लीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा 16 का क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 64 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, V3 का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 216। फिर इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उनकी पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आँख में प्रवेश करेगा, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है 3 गलत दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पूरा करने वाली संख्या को पहचाना है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका जो आंसर है यहाँ पर 97 है। उसके बाद यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत परिवार रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो है यहाँ पर 89% यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों मैंने NFHS का जो है एक वीडियो बनाया था
जिसमें सारा उसका जो भारत और फिर बिहार का उसमें सारा रिपोर्ट का जिक्र किया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, KMN4 हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ से कौन सा कथन सही हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 75-78 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो आपको क्या करना है कि सब इसका पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका जब आप निकालेगा तो कितना आएगा, 75 और 60 आएगा, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 75 और 78 दिया गया है। इसमें जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, मुंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया था, तो किस अधिनियम से लाया था, तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सहवाल के लिए कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर बताइए आप लोग कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया है, एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद मैनीटोल लाल शैवाल का एक भंडार है, तो ये लाल शैवाल का भंडार नहीं है, ये जो है ब्राउन यानी भूरा शैवाल का जो है यहाँ पर भंडार है, तो ये गलत हो गया। बाकी ये सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ जो है इसका आंसर यहाँ ससुर हो जाएगा। आप लोग कैसे बनाइएगा इसको, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये कौन है, महेश है, ठीक है, और ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो बोल रहा है कि उसकी पत्नी यानी कि इसकी पत्नी मेरी यानी इसकी पत्नी और फिर मेरी पत्नी यानी कि इस महेश का पत्नी की इकलौती बेटी यानी इसकी पत्नी की इकलौती बेटी यानी इसका खुद का बेटी है, तो यानी कि इसका पत्नी और इसका बेटी है, तो ये क्या हो गया, ये इसका दामाद हो गया। तो इस प्रकार से ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, तो यहाँ ससुर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेलेचले जो घोषणा पत्र हुआ था उसमें हस्ताक्षर किया है। उसके बाद यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है एक संख्या 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर 5 से बड़ी है, 15 से छोटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 ही 8 से बड़ी है, तो 5, 6, 7, 8 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो 5 और यहाँ पर 15 के बीच में कौन सा हो गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 से छोटी है, यानी कि इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पर आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है, तो आप लोग को ये तो पता ही होगा किस में होता है, बताइए, यकृत और किस में होता है, मांसपेशी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलिनेसिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो बताइए आप लोग किससे बना होता है, ये जो सीस पॉलिश होता है आइसोप्रिन उसी से बना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, मैंने आगे भी जिक्र किया है इस रिपोर्ट के बारे में, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, उसमें सारा रिपोर्ट का वहाँ पर सही से बताया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं, यहाँ पर पक्का मकान का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, लगभग जो है 34% लोग जो है यहाँ पर पक्का मकान में रहता है, तो 34% क्या है, 1/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कठोर जल हार्ड वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये देखिए 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो 36 7 से डिविजिबल नहीं है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला है
111 नंबर, वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है कहलाती है। कौन क्या कहलाती है? तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति बिंदु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह नहीं होता है, गलत हो गया, 6 माह होता है। समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय के लिए आता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है यहाँ पर, यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो वो नई नगर पालिका 5 वर्षों के लिए आता है। गलत है, यहाँ 5 वर्षों के लिए नहीं आता है, शेष समय के लिए आता है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ ब्रायोफाइटा आता है। ब्रायोफाइटा जो है उभयचर उसको बोला जाता है। तो उभयचर उसको क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उसका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है, इसलिए उसको उभयचर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, निम्न में से कौन सा समूह में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? यहाँ चमगादड़ हो जाएगा। गुरैया पक्षी है, कबूतर पक्षी है, चील भी पक्षी है, लेकिन चमगादड़ क्या है? पक्षी नहीं है। यहाँ जो है अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर लुई पास्चर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये आप लोग को बताना है, किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही कथन को दर्शाता है? तो कौन सा कथन दर्शाता है बताइए आप लोग यहाँ पर। तो ये ए नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बी नंबर जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक स्कूल में कितना स्टूडेंट है? 1400 है, 1400। और उसका अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, कितना आएगा? तो यहाँ आ जाएगा 350। यानी कि बोल रहा है कि 25% चश्मा पहनते हैं, 350 स्टूडेंट जो है वो चश्मा पहनता है। और चश्मा पहनने वालों में यानी कि 350 में से 2/7 लड़के हैं। यानी कि अगर हम 350 का 2/7 निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर इसको 50 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 क्या है? ये बॉयज है यानी कि लड़का है। और बाकी कितना बचा? 250। 350 में 100 लड़का हो गया तो 250 क्या हो गया? लड़की हो गया। तो वही यहाँ लड़की के बारे में पूछ रहा है, लड़की कितना है? तो 250 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यहाँ पर सिलियरी बॉडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो अलग को चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप लोग। ये जो है मर्क्यूरी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तीनों जो है क्या है आपका? धातु, ठोस अवस्था में है लेकिन ये सब धातु है। लेकिन मरकरी जो है, पारा, ये सब क्या है? द्रव में है। तो इस तरह से ये भिन्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन दिया गया है। ये इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा? तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ यू जो है, देखिए यहाँ पर यू का कितना होता है? नंबर 21 होता है। 21 में क्या हुआ है? 2 घटा है और फिर जे कितना होता है? 10 पे होता है। तो यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर एल है तो 12, यानी कि 2 घटा है फिर 2 जुटा है, फिर 2 घटा है फिर 2 जुटा है। इस तरह से जब आप बनाइएगा तो इसका आंसर यहाँ पर सी नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विकास प्रगति से संबंधित है तो ठहराव किससे संबंधित होगा? यहाँ पर कमी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्ञान अज्ञान से संबंधित है तो फिर असफलता किससे संबंधित होगा? तो असफलता से संबंधित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हिमालय सू हो जाएगा, हिमालय यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कौन सा भिन्न है बताइए आप लोग। यहाँ जो है ये आप देखिएगा वर्ग है, घन है, आयत है, तो ये त्रिभुज अलग हो जाएगा। यहाँ आंसर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार किसको दिया गया है? कौन कौन सा देश दिया है? तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कहाँ का? रूस का है। किसको दिया गया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पेरिनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो किसके मध्य भाग में स्थित है बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है? तो किसमें होती है बताइए आप लोग यहाँ पर। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? एथेन ग्रुप बोलते हैं। और ये क्या है? एथीन ग्रुप है, एथीन ग्रुप है, और ये एथेन ग्रुप है। और ये जो है इसको कौन सा बोलते हैं? एथाइन ग्रुप हो गया, ये एथाइन ग्रुप हो गया। और ये इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपको डी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ, तो ये जो है वो 248 में नहीं दिया गया। तो ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? तो भक्षक कोशिकाएं कौन सा है बताइए आप लोग। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो 5 से गुना करेंगे 5 को 25, फिर 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30, फिर यहाँ पर 6 को 5 से गुना करेंगे 30, फिर 6 को 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7, फिर 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर 7 को 8 से एक बढ़ा के यहाँ पर गुना करना, एक सेम से और एक बढ़ा के, तो यहाँ 56 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 36 हो जाएगा, आंसर 36। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपराधिक मामलों में संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन सा है बताइए आप लोग, कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीमित हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस को भाग बोला जाता है, माइनस को गुना बोला जाता है, भाग का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ माइनस हो, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग। यहाँ 42 आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? ये क्या करता है बताइए आप लोग। ये जो है क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह नहीं आता है? तो यहाँ पर हाथी इसका हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तीनों बिग कैट, आप लोग नाम सुनेंगे कैट का जो कैटेगरी होता है बिग कैट में आता है ये सब, और हाथी जो है वो बिग कैट में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से प्रथम सत्र संबोधित कौन करता है? तो लोकसभा का जो प्रथम उसके बाद यहाँ पर 136 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक बीज पत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो क्योंकि इसमें जो है कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इसलिए संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 139 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो कौन सा है बताइए आप लोग। यहाँ तलछट प्रक्रिया जो है, सेडिमेंटेशन जो है, वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्म, उफा और कुई बिसेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? तो ये जो है वो पेट्रोलियम खान के लिए है। ये सारा जितना भी यहाँ पर नाम दिया गया है वो सारा कहाँ पे है? ये सारा रसिया में है, रूस में।
तो ये पेट्रोलियम खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की क्षतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है? किस मंत्रालय ने किया है बताइए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खान मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर गया और शहर बी से ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा में औसत एवरेज जो है वेलोसिटी यहाँ पर निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के क्या करना पड़ता है, तो 2 गुना यहाँ पर 18 गुना 12 और 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो यहाँ पर उस महीने कितने सोमवार होंगे? यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया तो 4 यहाँ पर सोमवार होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये तो आप लोग को पता होगा कि लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र संबोधित करता है? तो कौन करता है बताइए आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन लगता है, हाँ ये रिपीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला यहाँ है, हिंदी का प्रश्न दिया गया है। तो हिंदी का प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा अपने से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 147 से बताते हैं। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर दिया गया है राज्यपाल दिया है और यहाँ पर राज्य संबंधित राज्य दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मिलाना है, आइए मिलाते हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान, तो आरिफ मोहम्मद खान जब वो बिहार के राज्यपाल अभी हैं, वो जब वो बिहार के राज्यपाल से पहले केरल के राज्यपाल थे, तो ए का कितना हो गया, 3 हो गया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगला है बी का श्री लाल गणेशन, तो ये मणिपुर का राज्यपाल है, तो बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी का जो है क्या हो जाएगा, श्री जगदीश मुखी जो है वो कहाँ का है, तो ये है नागालैंड का है, तो सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन, डी का श्री कालराज मिश्र कौन हो जाएगा, राजस्थान 1 हो जाएगा। यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 किस में दिया गया है, 3 4 2 1 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 148 नंबर, दाब की वही आयाम होती है जैसे कि किसका, यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा प्रति इकाई आयतन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा बताइए आप लोग, तो ये हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं इसको। तो ये इसका सही क्रम ए नंबर हो गया, और ये जितना दिया गया है वो सब किसका है, रूस का है। कहाँ का है, रूस का सारा पर्वत यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक डिस्कशन कराया एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर इसमें कहीं लिखने में या फिर बोलने में कहीं गलती हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और 1 से 2 ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।